हो सकता है कि आगे वाले की गलती है, माना कि हमने आगे वाले की गलती है, फिर भी आपको उसे कुछ कहना नहीं है, तब नहीं कहना है। जैसे झगड़ा अगर से दो लोगों का होता है तो बोलते नहीं इसकी गलती, नहीं इसकी गलती, माना कि उसकी गलती पहली थी, माना कि पूरी गलती उसकी थी, लेकिन जैसे झगड़ा होता है तो दूसरी शुरुआत तो आपने करी ना, तब जाकर के झगड़ा हुआ है। जैसे अगर देखो कोई कभी भी ना एकदम से आकर के आपको मारने लग जाए, इतने तो दुष्ट शायद नहीं है लोग, तो नहीं होंगे एकदम से आया और मारने लग जाए, वो तो आतंकवादी हो, कोई ऐसा बहुत ही दुष्ट प्राणी हो कि एकदम बिना मतलब के किसी को परेशान करता, वो विषय अलग है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो तो ऐसा है कि थोड़ी सी मन में अनबन चलते रहती है, फिर उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, फिर ऐसे 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 फिर बात बढ़ते जाती है, इस तरीके से ही झगड़े होते हैं, है ना। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आपने जैसे आपको किसी ने कुछ बोला और आपने फिर कुछ बोला, फिर बोला, फिर ऐसे फिर झगड़ा शुरू होता है। अगर जैसे ही उसने कुछ बोला, माना कि उसकी गलती थी, पहले उसने बोला, शुरुआत उसने करी, लेकिन फिर दोबारा जब आपने बोला तो दूसरी शुरुआत तो आपने करी ना। तो शुरुआत में दोनों सहभागिता है, उसने भी करा, आपने भी करा, दोनों की सहभागिता, तो गलती दोनों की है। कभी बोलते ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। तो शुरुआत तो आपने भी करी, इसके लिए कभी भी कुछ भी हो तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखे, थोड़ा नॉर्मल रखे। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक छोटी सी कथानक है कि दो बहनें थी, उसमें से एक बहन कहती कि एक थोड़ी झगड़ालू थी और एक सात्विक प्रवृत्ति की थी। एक राजसिक थी, राजसिक मतलब कि बहुत झगड़ालू, एक थी सात्विक प्रवृत्ति, बहुत सीधी सिंपल बिचारी, सतोगुणी व्यवहार। तो दूसरी उससे कहती है, आई और उसके पास जो झगड़ालू व्यक्ति कहती है, चल बहन लड़ाई करते हैं। दूसरी सात्विक प्रवृत्ति वाली कही, अरे पागल हो गई कि अच्छी खासी जिंदगी चल रही है और तू लड़ने की बात कर रही है। तो दूसरी वाली बोले, अरे हम मजाक से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं। तो जो झगड़ालू वाली, जो सात्विक प्रवृत्ति वाली कहती है कि चल तू ही पहले शुरू कर। तो झगड़ालू बोलती कि देखो झगड़ा कैसे शुरू होगा हमारा, बीच में उसने एक कुर्सी रख दी, एक सोफा सेट कुर्सी रख दी और कहा कि तू इसको इधर से पकड़ के खींचना और बोलना कि ये मेरा है और मैं बोलूँगी कि मेरा है। अब झगड़ालू वाली ने एकदम फिर बोले, जैसे हम बोलेंगे मेरा है और हमारा झगड़ा शुरू होगा। तो पहली शुरुआत तो झगड़ालू वाले ने ही करी, सात्विक प्रवृत्ति वाली बोली कि तू ही शुरू कर, तो ये कोई अच्छे से झगड़ा करते आता है, तू ही शुरू कर। तो जो झगड़ालू थी उसने बोली, एकदम बन ठन करके बोली, एकदम चिल्ला करके कि ये कुर्सी मेरी है, ये बहुत समय से मेरे पास रखी है, अब मैं इसे तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ये मेरी कुर्सी है। अब दूसरी वाली बोली, भाई ठीक है तेरी, ये तू लेके जा भाई, लेके जा। अब दूसरी वाली बोली, जो झगड़ालू बोली, अरे कोई झगड़ा होता है। तो देखो भाई, तो ऐसे होता है झगड़ा, कभी भी क्या होता है कि अगली बहन भी बोलेगी कि ये मेरा है, मैं भी नहीं दूंगी, ये मेरा है, ये तो फिर झगड़ा। और ये क्या हो जाए, तो उसने क्या करा कि उसको बोले भाई तेरा है तू लेके जा। तो इस तरीके से उसका फिर झगड़ा वहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसने बोला उसको लेके जा। अब देखिए छोटे मोटे जैसे घरों में देखने में आता है कि बंटवारा होता है। हमने तो गांव में एक जने के यहाँ देखा था, बहुत पुरानी बात है, तब छोटे थे। तो मतलब 4 5 6 कितने पता नहीं कितने भाई थे वो। तो उनका जब बंटवारा हुआ तो बहुत झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा झगड़े, इतने झगड़े हुए। तो हमने ऐसे ही पूछा घर में कि इनका जो इतना सारा झगड़ा हो रहा है तो कैसे, क्या बंटवारा कैसा क्या हो रहा है इनका। तो घर में मेरे को अपने हाँ बताए कि बोले इनके एक या दो पेड़ का झगड़ा है, कि इसको इसके जो है खेत में ज़्यादा पेड़ चले गए और मुझे कम पेड़ मिले। अरे पागलो, जब भाई भाई का बंटवारा है, भाई ने को ही तो एक से दो पेड़ भाई को ही तो ज़्यादा चले गए, कोई दूसरा थोड़ी लेके गया। और एक से दो पेड़ से हो क्या जाएगा। आप कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि अरे ये मेरी 1 इंच जमीन चलेगी, 1 बिल्लस जमीन चलेगी, 1 हाथ जमीन चलेगी। हमने तो गांव में एक एक बिल्लस, एक बित्ता इसको बोलते, एक एक बित्ता, बस इतनी सी जमीन के लिए, इतनी सी जमीन के लिए लड़ते कटते मरते देखा है। अरे भले आदमी हो, एक भाई देखो, एक एक बित्ता जमीन के अपने पूरे प्राण खो दिए, कितनी मतलब अविद्या की बात है कि एक, और ले भी रहा है तो हमारा भाई तो लेके जा रहा है, उसको दे दो। अरे कितने सारे साधक ऐसे हैं, संत ऐसे हमारे सामने, मैंने उनका जीवन जिया है। 20-20 एकड़ 30-30 एकड़ जमीन पूरी अपने भाइयों को दे दी और संन्यास ले लिए। ऐसे आज हमने देखा और अभी भी है आश्रमों में, ऐसे देखे हमने, आज भी है कि 20-20 30-30 एकड़ जमीन अपने भाइयों को देके घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दी। और एक अपने ही मतलब मध्य प्रदेश में ही एक तो परिवार ऐसा हुआ कि
पूरी प्रॉपर्टी, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पूरी दान करके गौशाला के लिए, गायों के लिए दान कर दी और संन्यास ले लिया। पूरे परिवार ने संन्यास ले लिया। और आप एक बित्ता जमीन के लिए मतलब तो, और कभी भी देखिए झगड़ा जो हो रहा है इसमें, अभी हमने एक दिन और किसी का पता चला कि उनका छोटा सा बस वो पानी यहाँ से गिर रहा था, वो पतड़ा यहाँ पर गिर रहा था, वो वाली बात रहती ना। गाँव में पतड़ा वाला बहुत बहुत झगड़ा इतना फेमस रहता है पतड़ा वाला, कि यहाँ पानी क्यों गिर रहा है, वहाँ पानी क्यों गिर रहा है, ये जो है। और जमीन का जो झगड़ा देखा है मैंने, अधिकतर जो जमीन का झगड़ा देखा है गाँव में, वो केवल 1 बिल्लस जमीन, 1 हाथ जमीन, इसके ऊपर का नहीं होता। और उसी के लिए वो कोर्ट केस होता है, उनका केस चलते हैं, और वो केस इतना लंबा चलता है और इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि वो 1 बित्ता जमीन से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च वहां हो जाता है। तो ये इस तरीके से नहीं, अपने को ले जा रहा है तो भाई ले जा रहा है, क्या उसमें अपने को करना। और दूसरी बात, जब हमें कोई व्यक्ति बुरा कह रहा है, हमें जब व्यक्ति कोई बुरा कह भी रहा है, कई बार ये होता है जीवन में कि उसने हमें क्यों कहा, अरे कह दिया, वो आपकी गलती भी बता रहा है, आपको जो गलती बताई जा रही है वो आपके सुधार के लिए बताई जा रही है। कई बार तो ऐसा होता है, हमने देखा है कि उसको अगर गलती बताई जाए तो वो और ज्यादा हम पर हावी होते हैं कि तूने मुझे क्यों बोला, मतलब इतना ज्यादा। तो हमें ये ध्यान में रखना, जैसे शास्त्रों में कहा है कि जीवन्तु मे शत्रु गणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा मे विकृतिं लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। कि कितना अच्छा है मेरा जीवन, कि मेरे जीवन में शत्रु है जो मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि तेरी ये गलती। शत्रुओं का क्या काम होता है, वो निंदक की तरह तुम्हें हमेशा बताते रहते हैं। जैसे बोले निंदक नीरे राखिए, कि अपने साथ में, अपने पास में जो निंदा करते ऐसे लोग रखो, जिससे तुम्हें हमेशा पता चले कि ये तुम्हारी गलतियां हैं। इससे ये पता है, जो आपके शत्रुगण होते हैं ना, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाने में ही आपकी सहायता कर रहे हैं, अगर सही ढंग से आपको समझा जाए तो। मतलब इन निंदकों को आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको आगे ही बढ़ा रहे हैं। देखो निंदकों का काम क्या होता है, एक एक आपके जो आप में जो भी छिद्र होते हैं, जो छिद्राणवेशी क्या करते हैं, आपके अंदर के छिद्र, आपकी जो गलतियां होती, जो कमियां होती है, वो निकाल निकाल के आपको बताते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, बोलो जीवन्तु मे शत्रुगणः सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम्, कि वो हमेशा एक एक आपके छिद्र, एक एक कमियां, एक एक बुराइयां, एक एक गलती आपको निकाल निकाल के बता रहे हैं। जो गुरु का काम होता है वो आपके साथ कर रहे हैं। तो वो तो एक तरीके से आपके गुरु हुए, कि जो आपकी गलती, ये मैं तो हमेशा जब भी हमें किसी ने भी गलती बताई, हम उसका सच्ची दिल से एकदम धन्यवाद किए हैं कि यार आपने मुझे गलतियां, एकदम नीचा दिखाने की दृष्टि से गलतियां, फिर भी उनका धन्यवाद। चाहे आप नीचा दिखाने की दृष्टि से, चाहे आपने बहुत अवहेलना करने की दृष्टि से आपने हमें गलती बताई, लेकिन हमारी गलती तो पता चली, जो हम नहीं जान पा रहे थे आपने गलती तो बताई, तो इनका धन्यवाद करना है। और ये आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे शत्रुगण होते हैं ना आपके, जो पीछे लगे रहते हैं हमेशा आपको खींचने के लिए, तो ये आपके लिए बोलते हैं। एक बारी हमने पहले जब हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ते थे, उसमें एक बात आई थी कि आपके शत्रुओं के द्वारा की गई ईर्ष्या आपके लिए ईंधन का काम करती है। ईंधन का मतलब जो आपको हमेशा जलाती है और जला करके आपको आगे बढ़ाती है। जैसे एक छोटी सी कथानक कहानी आती है कि एक बार एक मतलब एक काल्पनिक कथा है। एक बार ये कुत्ता स्वान अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जो है हरिद्वार जाना है और सुबह निकलूंगा, कल शाम तक मैं आ जाऊंगा। मतलब ऐसा समय था उसका कि सुबह जाएगा, उसको इतना पता था कि इतने तो दूर है कि मुझे जो है आज सुबह निकलूंगा तो कल शाम तक आ जाऊंगा। तो उसने अपने पत्नी से बोला कि जो है 2 दिन का, यानी आज का और कल का भोजन मेरे गले में बांध दो, पीठ पर रख दो, और मैं जो है अब हरिद्वार की यात्रा करके आता हूँ। तो उसने लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें हरिद्वार की यात्रा करनी है। अब वो निकला। अब कुत्तों की एक पहचान होती है कि
उनकी एक आदत होती है कि जब भी वो दूसरे इलाके का कुत्ता आएगा तो उसके पीछे सब लग जाते हैं, एकदम उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो जैसे वो अपने इलाके से बाहर निकला, अपने गांव से दूसरे गांव में जैसे ही पहुंचा तो वहां के कुत्ते एकदम उसके पीछे लग गए। तो उसने एकदम गति बढ़ाई, फिर दूसरे इलाके में दूसरे गांव में पहुंचा, फिर वहां के कुत्तों ने एकदम उसके पीछे लग गए, फिर उसने और गति बढ़ाई, क्योंकि ये उसके पीछे लग जाते थे, ये वो और भागते 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 भागते। तो दोपहर तक के तो वह पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार में थोड़ा भ्रमण किया और फिर वापस आते समय वही कंडीशन, उसके पीछे लग गए सारे कुत्ते। तो वह भागते 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 एकदम गति से आगे बढ़ के एकदम शाम तक घर को आ गया। पत्नी बोली, जैसी पत्नी ने देखी कि पति तो आ गए, कुत्ता जो था वो तो आ गया, तो वैसे ही उससे बोली कि क्यों आप हरिद्वार नहीं गए? बोले गया। बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने एक ही बात कही, बोले जो दूसरे गांव के मित्र हैं ना, उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, इसके लिए मैं उन्हीं के कारण मैं जल्दी पहुंच पाया, जल्दी से आ पाया, इतनी उन्होंने सहायता करी मेरी। अब उसकी पत्नी सोच रही थी कि बहुत सहायता मिली होगी, अब सहायता तो यही थी कि एकदम परेशान कर दिया लोगों ने। तो जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं लोग पैदा करते हैं ना, तो हम और गति बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलता, जब, तो एक सांसारिक भाव में बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो जो आध्यात्मिक योगी होते हैं वो ऐसा कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ते कि हमें कोई परेशान करेगा तो ही हम करेंगे, या हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो तभी हम नाम जप करेंगे, तभी हम माला करेंगे, तभी हम ध्यान करेंगे। वो योगियों के लेवल की बात नहीं कर रहा है, सामान्य लोगों की। तो एक संसार में जो रहते हैं तो उसमें क्या होता है, वो और जल्दी आगे बढ़ता है, और जल्दी आगे बढ़ता है। हम अधिकतर बार ऐसा हुआ है कि जिन जिन ने हमें हमारी गलतियां बताई है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी है, हम उसको जाकर के पुरस्कृत करते थे। मतलब उसको अपने पास, जो भी अपने पास, जैसे गुरुकुल में कुछ चीज़ें बट गई हमारे पास में, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं या कुछ भी ऐसी खाने की वस्तुएं रखी है, तो हम उनको ले जा करके देते थे, उनको ले जा करके देते थे कि आप रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी गलतियां बताई। और कई बार ये भी होता था कि जैसे मतलब अगर वो हमसे स्वीकार नहीं करेंगे, कई बार कभी पहले ऐसा था कि हमसे ये तो हमसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो घुमा करके हम उनको पहुंचाते थे। और जैसे ये भी होता था कि जैसे हमने किसी का देखा कि ये टॉप कर रहे हैं, टॉप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत उन्नति को हासिल कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती थी कि हमारे जो सहपाठीगण, जो हमारे साथ में पढ़ने वाले जो आगे बढ़ते, तो हम उनको भी पुरस्कृत करते थे। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई बहुत पैसा रहता था या कुछ कुछ नहीं, जो हमें मिलता था, किसी ने दे दिया, किसी ने कहीं से आ गया, तो उसी में से काट करके उसी में से दे देते हैं कि ये उनको। और कई, जैसे मेरे को पता रहता था कि ये मुझसे लेगा तो नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना सहपाठियों में, नहीं मैं तुझसे नहीं लूंगा, एक होता है ना, एक अहम भी तो होता है कि नहीं मैं आपसे क्यों लूंगा, या मैं आपसे क्यों लूँ, आपके पास तो अभी खुद ही नहीं है आपके पास खाने के लिए, ये भी होता है ना कई बार, तो हमारे पास ही नहीं है, तो वो तो यही सोचेंगे कि जब आपके पास नहीं तो हम आपसे क्यों लेंगे। तो हम क्या करते थे, वहाँ के जो हेड रहते थे आश्रम के, तो उसको देते थे और बोलते थे कि आज कि आपके थ्रू पहुंचा दीजिए, उन्हें ये मत बताना कि मैंने दिया, बस ये बोलो कि आप ले। तो कई बार जैसे मैं ही जाके दे देता था कि आश्रम से भिजवाया, ऊपर से हेड से आया है, ऐसा बोल करके। वैसे ये तो असत्य हो गया ना एक तरीके से कि आश्रम से आया है करके, तो थोड़ा वो मैं उसमें मुझे लगता भी था कि ये तो झूठ हो गया, दे मैं रहा हूँ और नाम मैंने उनका लिया, तो एक तरीके से झूठ ही बोला गया। तो मैं ऐसा कर लेता था कि इतना तो झूठ होता था कि मैं बोल देता था कि ये आश्रम की तरफ से, मेरी वजह से। मैं ऐसे, देखिए इसमें से कभी जैसे ऐसा होता था कि मैंने जैसे देखा कि मैं अगर ये बोलूँ कि आश्रम की तरफ से, तो भी झूठ, कभी कभी मैं वो भी बोल देता था। लेकिन कभी कभी मैंने बाद में क्या किया कि मैं ऐसा बोलता था कि आचार्य जी ने भिजवाया है। अब ये नहीं बोलता था कि ये मैंने दिया है कि उनने दिया, जी वहां से भिजवाया गया, अब वो किसने दिया है उसका मैं कुछ नहीं बोलता था, बस इतना बोल करके आ जाता था। तो ये आप रखना है कि, और देखो जब भी आपके पास ना, अगर से 10 रुपए भी आपके पास इनकम है, तो उसको आप 1 रुपए भी उसमें से आप किसी की सहायता में लगा सकते हैं। कि देख रहे हैं अपने आसपास कि बहुत कोई ऐसी कोई गरीब की बेटियां है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में अच्छी है और वो पढ़ना चाहती है, उसका बेटा है, तो आप उसमें सहयोग कर सके तो कर सकते हैं। मतलब आपके पास सामर्थ्य है। जैसे एक तो हमने देखी, हमारी आश्रम की बात है अपने गुरुकुल में, कि जो एक व्यक्ति थे, शायद 11-12 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह रही होगी, कहीं वो जो कंप्यूटर पे जो बिल बनाते हैं उनका वो काम था। तो उस व्यक्ति की बता रहे हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, उन्होंने, उनके घर में उनकी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, इतना उनके ऊपर पहले से ही घर का खर्चा है, और 11-12 हज़ार रुपये आज की डेट में कोई तनख्वाह नहीं होती है। आज कोई कोई बड़ा वेतन नहीं है, कोई बड़ी सैलरी नहीं है, लेकिन उसमें से भी काट करके पर मंथ का आश्रम को दान देते थे, मतलब उसमें से भी।
अब और ऐसा नहीं कि थोड़ा बस 50 रुपये 100 रुपये नहीं, 500 रुपये देते थे, उसमें से भी 500 रुपये, मतलब ऐसे भी हमने सज्जन देखे हैं जो उसमें से भी कि उनकी एक दान की प्रवृत्ति से और वो हमने उनको कभी भी उनके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी, हमेशा खुश रहते थे। समस्या भी रहेगी तो वो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात, मतलब इतना उनका मतलब मतलब एक सहनशीलता, एक विनम्रता और एक दानशील स्वभाव। मैं बोलता हूँ कहीं पर भी आपके यहाँ, जैसे आपके इधर कोई असहाय गाय दिखे उसकी सहायता कर दो, या असहाय व्यक्ति दिखे, या कोई पक्षियों के लिए जो परांडा लगाते हैं, जो परांडे क्या बोलते हैं, जो भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था असहाय के लिए, देखो पशु पक्षियों का ना वो कोई होता नहीं ऐसे, लेकिन आप अपनी ओर से जो उनके लिए कर सके आप करिए। कोई असहाय कोई देखता है तो उसकी आप सहायता करिए। मैं खासकर मेरा पशु पक्षियों पर रहता है, क्योंकि मनुष्य है ना वो कहीं से भी मांग लेता है, क्योंकि उसका मुंह है, उसका बोलने के लिए मुंह है, उसका करने के लिए हाथ है, सब चीज़ें। लेकिन एक पशु होता है ना उसको जैसे गर्मी के मौसम में, अभी जैसे गर्मी का मौसम तब जा रहा है, गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था कर दी, अन्न की व्यवस्था कर दी। अभी बरसात के मौसम में अनाज की चिड़िया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, क्योंकि सारे खेत हरे हो जाते हैं, उसमें अनाज रहता नहीं है। और क्योंकि गर्मी के मौसम में तो फिर भी वो अनाज चुन लेती है, ठंडी के मौसम में चुन लेती है, लेकिन तो आप अनाज की व्यवस्था कर दी। ऐसे ही आप मतलब कभी भी ना ये होना चाहिए कि हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमारे तरफ से किसी का परोपकार हो जाए। बस हमेशा ये भाव कि किसी का परोपकार हो जाए, किसी का भला हो जाए।